हाय, आई एम मनीषा रियाज। वेलकम टू ग्लिट्स विजन यूएसए। तो बात करेंगे परी नीति की, जिसमें हमने देखा कि नीति ने परी को मारने की भरपूर कोशिश की है, उनको पानी में धक्का दे दिया है, उनकी रुंडाई हो रही है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि परी कहती है कि नीति, मैं तुमसे इसका पूरा पूरा बदला लूंगी। तो देखते हैं, इस पे बात करते हैं। मतलब वो अपने मकसद में कामयाब हो गईं, उनको जो टास्क दिया गया था, वो पूरा उन्होंने अंजाम दिया, लेकिन किस्मत परी के साथ थी और वो बच के आ गई हैं। तो आप क्या बोलेंगी? जो अपकमिंग ट्रैक है, जो लीप छोटा-सा आने वाला है और उसके बाद से जो शो 2.0 मोड लेगा, वो मैं उसके लिए बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि वाक़ई में मुझे देखना है कि परी किस तरीके से अपना बदला लेती है। आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर इट। और जिस तरीके से वो बोल भी रही होती है ना कि जो दोस्ती उसने निभाई है, उससे बहुत ज़्यादा शिद्दत से वो अब दुश्मनी निभाएगी क्योंकि वाक़ई में उसने बहुत ही शिद्दत से दोस्ती निभाई है। यस, देयर वर बिट्स एंड पीसेस जहाँ पे आप उसको क्वेश्चन कर सकते हो, उसकी इंटेंशन को क्वेश्चन कर सकते हो या उसकी जो हरकतें हैं उसको क्वेश्चन कर सकते हो। बट ओवरऑल अगर आप परी और नीति की दोस्ती को देखें, देन परी हैज ऑलवेज बीन अ बेटर फ्रेंड देन नीति। उन्होंने हमेशा से उसके लिए सैक्रिफाइसेस ही किया है। उन्होंने हमेशा से उसकी भलाई के लिए ही सारी चीजें की है। आई एम नॉट सेइंग कि वो दूध की धुली है, शी इज कंप्लीटली क्लीन, वो बहुत ही सेल्फलेस रही है, नो। बट अगर आप कंपेयर करें तो परी ने हमेशा से अपनी एक दोस्ती ऊपर रखी है। तो ऐसे दोस्त को अगर तुम मार रही हो, जिसने तुम्हारे सामने लिटरली भीख मांगा कि मैं तुम्हारी जिंदगी से चली जाऊंगी, प्लीज डोंट हर्ट मी, मुझे मारना मत, मैं चली जाऊंगी, मैं तुम लोगों का राज जो है राजी रहने दूंगी, किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, ये बात भी तुम सुनने के लिए रेडी नहीं हो। तुम्हें चाहिए था कि वो मर ही जाए। तो अगर तुम उस लेवल की हैवानियत दिखा सकते हो तो मैं उस लेवल की दुश्मनी भी निभा सकती हूँ वाली जो एटीट्यूड लेके वो वापस आ रही है, जिसका आगमन तो हो गया है, अभी आई नहीं है। तो मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ। मैं बहुत टाइम से देखना चाहती थी कि उसका एक बदला हुआ रूप, क्योंकि वो बोलती है, वो बोल सकती है, वो सुना भी सकती है, मगर जब नीति की बात आती है ना, तो उसके मुंह पे ऐसे ताला लग जाता है, उसके आंखों पे जैसे पट्टी बन जाती है, क्योंकि दैट इज हाउ मच शी लव्स नीति। तो ऐसे एक दोस्त को तुमने इतनी बेरहमी से मारा, वो भी माता के दरबार में आके, तुम लोगों ने एक नहीं सुनी, तो उसका बदला तो बनता है। तो आई एम तो वेरी एक्साइटेड फॉर इट। एक छोटा सा अलग ट्विस्ट इन्होंने डाला था कि जब नीति ने परी को धक्का दिया, उसने परी को ये यकीन दिलाया थ्रू हर एक्शंस एंड थ्रू हर वर्ड्स दैट संजू भी यही चाहता है कि तुम मर जाए। और हुँ। कहीं ना कहीं संजू के एक्शंस जो कि वाकई में परी को बचाने के थे, परी ने वो सारा कुछ मिस इंटरप्रेट किया बिकॉज ऑफ नीति's वर्ड्स। सो इट्स नॉट जस्ट नीति के अगेंस्ट दुश्मनी, संजू के खिलाफ भी एक दुश्मनी वो लेके आ रही है। बट यस, आई एम तो टोटली एक्साइटेड फॉर इट। आप बताइए, व्हाट डिड यू थिंक ऑफ इट? नहीं, मुझे तो वो देख के बहुत ही खुशी हुई, क्योंकि हम हमेशा चाहते हैं कि जो इंसान के साथ बुरा किया जाए ना, वो अपने हक के लिए खड़ा हो, अपनी अपनी लड़ाई लड़े। वो अगर छूट देता जाएगा तो दूसरा तो ना और ही ज़्यादा बुरा इंसान होता चला जाएगा। तो कभी-कभी ऐसे लोगों के लिए को उनका अंजाम दिखाने के लिए ना आना ही पड़ता है। और मुझे वो चीज़ देख के बड़ी खुशी हुई। मैं जब पहले वो देखा था जहाँ उनको धक्का दे दिया है, जहाँ उनको ढूँढ रहे हैं, एंड देन उसके बाद ये वाले पीस ने आके एक मुझे बहुत खुशी दे दी कि वो पलट के आएगी, और आके जो उसका डायलॉग है वो सुन के और खुशी हुई है कि वो आके इनसे अब बदला लेगी। हाँ, ये बात सही है कि आपने जैसे कहा कि उसने ऐसा उसको इम्प्रेशन दिया है कि संजू भी इन्वॉल्व है, जबकि संजू नहीं है मारने में उसके, वो क्यों ही होगा। लेकिन ऑब्वियसली उसकी नज़र में तो वही है कि उसने भी उसका साथ दिया है, जो कि बाद में उसके आगे आ ही जाएगा, सच्चाई तो कभी छुपती है नहीं। तो एक्साइटेड तो हैं देखने के लिए कि क्या होगा, लेकिन मुझे लगता है कि आगे अब बहुत ज़्यादा खींचने की ज़रूरत नहीं है इस शो को।
एक अच्छा अंजाम देके ख़त्म करने की ज़रूरत है, बहुत ही खींचते चले जाओ, फिर वो वापस भी आए और अगर आप फिर कुछ और ही डाल-डाल के उसे घसीटो, उससे बेहतर है कि आप अब इसकी तरफ का दिखाओ कि ये कैसे बदला लेती है, कैसे इनकी ज़िंदगी हराम कर देती है और अपना बदला पूरा करती है। तो मैं मेरी एक्सपेक्टेशन है और मैं एक्साइटेड हूँ वो देखने के लिए। तो एग्ज़ैक्टली यस, मेरी पर्सनल प्रेफ़रेंस यही रही है कि जब बुराई और अच्छाई में एक अच्छा बैलेंस बना रहे शो में। हुँ, बट यहाँ पे क्या हुआ था ना, बुराई का इतना ज्यादा बन गया था ना, मतलब आप जरा सोचो, इस लेवल का ये लोग माता रानी के दरबार में गए, वहां पे ये लोग मारने की साजिश कर रहे हैं। साजिश क्या किया, मार डाला उसको। सो व्हेन दैट मच लेवल का बुराई हावी हो जाती है, तो आई थिंक उसी लेवल की आपको अच्छाई का भी दिखाना चाहिए कि कैसे, और जब अच्छाई पलट के वार करना शुरू कर देता है तो इनका क्या हशर होता है वो दिखाना भी बहुत ज़रूरी है कि गुड ऑलवेज ट्रायम्फ्स ओवर इविल। ट्रू, वेरी ट्रू। तो लेट्स सी क्या होता है, अगर आपको हमारा छोटा-सा डिस्कशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करके रखें। देखते रहें परिणीति ऑन कलर्स टीवी। अपना बहुत ख़्याल रखें। बाय-बाय। Hi, this is Megha Ray, and you're watching me on Glitz Vision USA.